हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, यू वर्सेस योर पार्टनर्स एनर्जी। अच्छा, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स इस टाइम किस एनर्जी में हैं माँ काली? मेरे व्यूवर्स की क्या सिचुएशन चल रही है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स, किस एनर्जी में हैं? ओ गॉड। अच्छा, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है तो मैं इसको थोड़ा सा छुपा रही हूँ। ठीक है, क्या हुआ है? चलिए, यहाँ से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ अचानक से कुछ एक्शन आप लेने की सोच रहे हैं या आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए ऐसा एक्शन ले। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है, किस सिचुएशन में है, क्या सिचुएशन चल रही है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है? देखिए, आप दोनों के मन में ये तो है कंप्लीशन लाना है, चीज़ें सही करनी है, सही होनी है, सब कुछ। लेकिन अभी मुझे आपकी एनर्जी थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रही है। थोड़ा डिस्टर्ब मैं इसलिए कहूँगी, एक तो आप पेनफुल सिचुएशन में काफ़ी टाइम से हो। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आप पेनफुल सिचुएशन में काफ़ी टाइम से हो, लेकिन अब उस पेनफुल सिचुएशन से आप मुझे ये बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। मतलब आपको एनी हाउ वो पेनफुल सिचुएशन ख़त्म करनी है। ठीक है, आप या तो खुद से ख़त्म करो या डिवाइन से आप इतनी प्रेयर कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें कि जो पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है वो ख़त्म हो, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ें। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग किसी इंसान को स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हो, अपने पार्टनर को या समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें, या अगर अपने करियर में है तो करियर वाइज कुछ तो स्टॉक हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे स्टॉक हो रहा है। यहाँ पे अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप कोई भी काम करने की सोच रहे हो या कुछ भी, तो उसमें बाधाएं बहुत आ रही हैं। मतलब काफ़ी लोग अपने व्यूज़ देने लग रहे हैं या आपकी बातों को कम करने की कोशिश या आपसे बहसबाजी होने लग रही, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और अगर बाहरी लोग मतलब एक तरह से अपने व्यूज़ भी दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे नहीं किसी की मानी, कुछ तो ऐसा आपके साथ चल रहा है। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर, भले ही आप बाहर से दिखाओ कि आप खुश हो, आप जो भी हो, चीज़ें सही हैं, ये है वो है, लेकिन आप अंदर ही अंदर दिमाग से हो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान। ये मुझे साफ यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। आप अपने इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपने कॉन्फ्लिक्टेड माइंड और अपने पेन से बाहर निकलने के चक्कर में उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। किसी को तो आप एक तरह से स्टॉक कर रहे या चेज कर रहे हो या समथिंग, किसी के बारे में जानकारी ले रहे हो। ये करियर वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है। लेकिन ये पेनफुल एनर्जी जो है वो एक एंड पे ही आप अब ला रहे हो उस पेनफुल एनर्जी को, और डिवाइन से मतलब एक तरह से आप कह लीजिए प्रेयर कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चीज़ें सब सही हो जाए। लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, और नहीं किसी का मतलब कोई सामने से बोला, तो आपके दिमाग में ही खूब कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर रही है तो उसकी ज़रूर सुनिए। ठीक है, अब आते हैं आपके पार्टनर की तरफ। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये आपकी तरफ आने की कोशिश में है। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी या समथिंग, कुछ ऐसा गैप, इमोशनल गैप आ गया था या फिजिकल गैप आ गया था, उन सब चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं या चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे दूर होके ये ना किसी सिचुएशन में जैसे फंस गए हैं। अगर आपसे दूर होने के लिए इन्होंने चूज़ किया था, ठीक है, आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं,
ये जो आवाज़ आ रही है ना वो बगल वाले घर से आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपसे डिस्टेंस करने की आपके पार्टनर ने एक डिसीजन लिया था, उस कारण से अब ये तो आपके पार्टनर को लगा कि ये आपसे दूर हो जाएंगे या हो जाएंगी, लेकिन ये स्टक हो गया, मतलब इनका दिमाग आपके में ही लटक गया, ठीक है। ये जहाँ पे भी हैं वो आपके साथ अब वापस आना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं और बैलेंस बना के चलना चाहते हैं लाइफ में। जो भी चीज़ आपके साथ इन्होंने गलत की, मतलब या जो भी चीज़ें आपके हक की आपको नहीं दी गई, वो सब जैसे लग रहा है ना कि बैलेंस आउट करने की एक कोशिश है, एक न्यू बिगनिंग। देखिए न्यू बिगनिंग होगी क्योंकि आप दोनों की एनर्जी है न्यू बिगनिंग करने की, लेकिन जहां आपके पार्टनर सब कुछ बैलेंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं, वहीं अभी आप थोड़ा सा माइंड से थोड़ा सा आप कॉन्फ्लिक्टेड हो, क्योंकि आप पेन बहुत ज़्यादा झेल चुके हो। इस कारण से ये चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप पेनफुल एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, मतलब बस ऐसे हो रहा है आपके साथ कि बर्दाश्त नहीं कर सकते अब आप। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स की तरफ और क्या एनर्जी है। मैं आपसे इनसिक्योर, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो अभी, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर की तरफ देख लेते हैं। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ क्या एनर्जी है, माँ काली प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ। परफेक्शन आप दोनों को चाहिए, परफेक्ट रिश्ता आप लोगों को चाहिए ये, ठीक है। प्रेयर आप करें, जो कि मैं तब से कह रही हूँ कि डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हो, तो वो देखिए यहाँ से प्रेयर का कार्ड भी आ रहा है। हाँ, आप प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से सब कुछ सही करने का। आप चाहते हो दुनिया आपको ग्रैटिट्यूड शो करे कि आपने जिसके लिए जो जो चीज़ें की, एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड शो करे। और आप खुद भी ऐसे हो कि आप के काम जिस लेवल तक भी बन गए हैं, तो आप डिवाइन को वो ग्रेटिट्यूड शो करते हो। यहाँ से भी आ रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो इंट्यूशन जो है वो कभी कभी आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंड होने की वजह से सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो लेकिन सुनने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस टाइम आपको गाइड कर रही है और रिकवरी आप चाहते हो। और ये रिकवरी जब आप इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो रिकवरी ना, तो वो होगी ज़रूर, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं या कर रही हैं। देखिए आपके पार्टनर किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं है कि वो रिश्ता नहीं चलाना चाहते। इस एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं है। आपके पार्टनर क्या है, अपने पैशन को भी फॉलो करते हुए आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन उनको रिजेक्शन का भी डर है। जैसा कि वो चैरियट का कार्ड है आपकी तरफ आ भी रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अप्रोच करने से कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी थोड़ी सी डिसबैलेंस है। अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं या कर रही हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग के पार्टनर ऐसा आपके रिएक्शन को, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, आपके रिएक्शन को देख के थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले। लेकिन ऐसा आपको आपके पार्टनर के सामने कुछ अपना रिएक्शन नहीं देना है। अपने कॉन्फ्लिक्टेड माइंड को आपको थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी में आप आइए, क्योंकि आपके पार्टनर जो आपकी तरफ आना चाहते हैं वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आना चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन अगर आपका ये एटीट्यूड उनके सामने आएगा तो वो इस एनर्जी में भी हैं कि एक स्टेप वो पीछे ले लें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर का आपके लिए। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, माँ काली प्लीज बताएं। Why is it that you love me? तो ये आपसे ये जानना भी चाहते हैं कि मतलब क्यों, ऐसा क्या है कि आप अभी तक इनसे प्यार करते हो। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो देखिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव होके आ रहे हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो इनका पैशन इतना मतलब जो ये फील कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज़, लेकिन कुछ पेनफुल मेमोरीज़ भी हैं
आप दोनों की, जिस कारण से इनको रिजेक्शन का डर है। आई कांट कम टू यू नाउ, जो कि मैं कह रही हूँ, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो अपना कोई भी ऐसा एंगर मत शो कीजिए या कोई भी ऐसी नेगेटिव साइड मत शो कीजिए कि जिससे वो एक स्टेप पीछे ले लें। और देखिए ये यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। तो इनको भी पता है, इन्होंने जितना रायता फैलाया है ये उतनी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करते हैं, नहीं करती हैं। ये अंदर से बहुत पॉजिटिव है आपके लिए इस टाइम, लेकिन मतलब वो पॉजिटिव साइड ही आप अपनी दिखाइए, ठीक है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो जैसा कि ये अकेला फील कर रहे हैं और इनको अपनी गलतियों का थोड़ा बहुत गिल्ट भी है, क्योंकि ये जो इनको फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स, ये अंदर ही अंदर इनको एक तरह से खा रही हैं कि मतलब एक इतने अच्छे इंसान के साथ मैं इतना कैसे गलत कर सकता हूँ या कैसे इतना गलत कर सकती हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।